मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के संभल का करेंगे दौरा। पवासा स्थित इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। सम्मान समारोह का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रेड माइनस को किया सम्मानित। सलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई थी भूमिका। राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 4% डीए की सौगात। मुख्यमंत्री धामी ने दिया आश्वासन। चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों को दिया झटका। कई विपक्षी दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता ली। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। संदिग्ध मरीजों की होगी जांच। प्रदेश में कल से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तरकाशी में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। रिपोर्ट मिलते ही सरकार बुलाएगी विधानसभा का सत्र। रिपोर्ट मिलते ही सरकार करेगी अध्ययन और फिर सरकार बुलाएगी विधानसभा का सत्र। जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। रिपोर्ट मिलते ही सरकार करेगी अध्ययन। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। रिपोर्ट मिलते ही सरकार करेगी अध्ययन। जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। देहरादून से खबर यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। रिपोर्ट मिलते ही सरकार करेगी अध्ययन। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह। प्रदेश कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने ली है बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस के पार्षद, युवा नेता, प्रधान ने ली बीजेपी की सदस्यता। ग्राम पंचायत सदस्य ने बीजेपी के लिए सदस्यता। राज्य आंदोलनकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। देहरादून से खबर, बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह। कांग्रेस के पार्षद, युवा नेता, प्रधान ने ली बीजेपी की सदस्यता। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवम कोटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? आज कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता तमाम लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, देखें तो आज एक समारोह भाजपा मुख्यालय देहरादून में आयोजित करवाया गया और यहाँ पर सदस्यता हासिल की भाजपा की। और इसमें तमाम ऐसे लोग भी थे जो कि पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, ग्राम प्रधान रहे, पंचायत सदस्य रहे, क्षेत्र पंचायत रहे। तो इस तरह के तमाम ऐसे लोग थे यहाँ पर और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, ऐसे कई लोगों ने ऐसे भाजपा की सदस्यता ली है, जिससे कि भाजपा के कुनबे में कहीं ना कहीं संख्या एक बड़ी है और भाजपा का एक हौसला भी बढ़ा है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि आने वाले समय में निकाय चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी बताया है कि जो ये आज सदस्यता हुई है, इसको लेकर भाजपा में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है और उनकी जो नीतियां हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं एक जो उनका चरित्र है उनके साथ वो अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और भाजपा परिवार का सदस्य वो बन रहे हैं लगातार। तो ये सदस्यता अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ पर हम एक मेन बात ये देखने, कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई है फिलहाल? जी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया वैसे ये देखने को मिल रही है कि जो इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस का जो कुनबा अब कम हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता अब छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुनाव से पूर्व एक बड़ी हानि जरूर हम मान सकते हैं, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक और चुनाव पर भी काफी एक असर पड़ने वाला है और एक उनका जो कहते हैं कि एक उत्साहवर्धन जो होता है उनका बहुत अब कम हो गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में और कांग्रेस को इसमें कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्य ने भी ली सदस्यता, कांग्रेस के पार्षद, युवा नेता, प्रधान ने ली बीजेपी की सदस्यता। खबर अक्सर से है, जहां पर गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने लक्सर गन्ना विकास समिति कार्यालय पर धरना दिया। किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशल पाल और वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो किसान भीषण बाढ़ से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, ऊपर से सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। उन्होंने गन्ना मूल्य 400 रुपए क्विंटल घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। देखिए, बात ऐसी है कि कोई भी अगर कोई चीज़ खरीदता है सबसे पहले भाव घोषित होता है, जबकि यहाँ पर उत्तराखंड में भी तो हमारे नहीं हुआ, हरियाणा में हो गया है, पंजाब में हो गया है। तो हम लोगों की क्या गलती है जो हमारा गन्ना अब तक नहीं खरीदा गया। और जो प्राइवेट जो चला रहे हैं वो क्या नाम चरखियाँ, उन पर 400 रुपये गन्ने का भाव है और ये हमारा पेमेंट दिखाने के लिए हम पेमेंट दे रहे हैं, पुराना पेमेंट पहले हिसाब से पेमेंट दे 3-4 साल से। ये सरकार कोई गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही। पेमेंट क्या दे रही? जब रेट ही नहीं करता तो पेमेंट ही क्या है? तो जब 400 है और हमारा दे रहा है 300 कुछ है, तो इस प्रकार से हम क्या करें? किसान हमारे साथ ये है कि एक तो हमारे यहाँ बाढ़ आई, हमारे यहाँ गन्ना खराब हो गया। जब हम गन्ना किस प्रकार डालें? उसके लिए बाहर का खरीद लेंगे, हमारा हम कहाँ ले जाएंगे? जब 400 रुपये आज चरखियों में बिक रहा है तो हमारा कुछ तो करें। जो मील बराबर के जो हमारी जो हम जैसे मान ली हरियाणा है, पंजाब है, उनके बराबर ही हमारा कर दें। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जब तक ये हमारा गन्ना का नहीं करेंगे अब आगे न गन्ना देंगे और न हम इस पर यहाँ से उठेंगे। हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मिल चले हुए 2 माह हो गए और आज तक किसान का रेट गन्ने का डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बस यही हमारी मांग है और यही हमारे केवल एक सूत्री मांग है। ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर अनीता ममगाई की उपलब्धियों के 5 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन किया गया और रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में
कभी अंतर नहीं होता। और इस बात को लेकर एक बार फिर योगनगरी ऋषिकेश की प्रथम महापौर अनीता ममगाई ने चुनाव से पूर्व जनता से किए तमाम वादों को पूरा कर सच कर दिखाया। स्वागत अभिनंदन हम सभी के द्वारा हो, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी ने सुना। ऐसे हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र लाला जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको हम कहते हैं, नीचे से पार्षद से लेकर ऊपर नगर निगम और ऊपर विधानसभा और लोकसभा तक जिस प्रकार योजनाओं का नीचे क्रियान्वयन होना चाहिए और जन सामान्य को भी जिस प्रकार हर योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसका काम हमारे सभी पार्षद मेयर इस काम को करके में सफल हुए हैं। उसका ही एक विमोचन कार्यक्रम में इस वजह अपने पूरे नगर निगम के जो 40 वार्ड थे, उनके तो हर गली मोहल्ले में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुचारू करी, लेकिन उसके बावजूद जो क्षेत्र हमारे बीच में छुटे हुए हैं, जैसे आमबाग है, विस्थापित है, कृष्ण नगर कॉलोनी है, खांडगांव है, IDPL है, उन जगहों पे भी हमने स्वच्छता का और पथ प्रकाश का पूरा ध्यान रखा। तो हम तो इसको कहेंगे कि ये ट्रिपल इंजन का ही कमाल था कि जिस प्रकार से कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेंडिंग जोन, एक स्थान पे 500 लोगों को रोजगार देना, उन रेडी पटरी ठेली वालों के लिए, जिनकी बात कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि बड़े उद्योग भी लॉकडाउन में बंद हो गए थे, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें जो थी, ज़रूरत का सामान आम जन तक पहुँचाने का कार्य हमारे इन रेडी पटरी ठेली वालों ने किया। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, नई दिल्ली से बड़ी खबर। 12 खंबा रोड स्थित गोपालदास बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। नई दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बारह खंबा रोड स्थित गोपालदास बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। नई दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। नई दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कैनॉट प्लेस के गोपालदास बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग इतनी भयानक है कि 16 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। बता दें कि गोपालदास बिल्डिंग की 11वीं मंजिल में लगी है आग। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कनॉट प्लेस का एरिया है और गोपालदास बिल्डिंग है, बड़ी ही चर्चित बिल्डिंग है। यहाँ पर कई बड़े कंपनियों के दफ्तर है और मैं आपको बता दूं, हजारों लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं और इस बिल्डिंग के गैस पर यह बताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से शायद ही आग लगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 16 गाड़ी जो है मौके पर मौजूद है, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि समस्या सिर्फ इस बात की आ रही है, 11वीं मंजिल है, 11वां फ्लोर है, तो काफी ऊंचाई पर है, वहां पहुंचने का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए अलग से एक टीम को उतारा गया है, जो रेस्क्यू कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आग इतनी भयंकर है कि चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्या इस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे? क्या इसको लेकर अभी तक कोई सूचना है? आग कैसे लगी, क्या ये कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है? मौके पर कौन कौन लोग मौजूद है?
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग लगभग 1 बजे के आसपास लगी है, क्योंकि दफ्तर सुबह दिल्ली में 10 बजे के आसपास से शुरू हो जाते हैं। काफी थे काम में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक से जब ये आग लगी तो आनन फानन में किसी को पता नहीं लगा। जब ये आग काफी भयंकर रूप ले गई या बात करें काफी बढ़ गई, उसके बाद लोगों के संज्ञान में आया और फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। लेकिन मैं बता दूं कि अभी सिर्फ ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, लेकिन अभी इस पर बात से कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया। लेकिन लोग अभी भी दफ्तर में मौजूद है, फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जी ठीक है, आपको अगर हम बात करें इसमें लगभग दफ्तर में कितने लोग मौजूद है, क्या इसका कोई आंकड़ा अभी तक निकल कर सामने आया है? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या अभी कोई बाहर निकाला जा सका है और किस तरीके से कवायद की जा रही लोगों को अंदर से निकालने की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग बिल्डिंग के जो शीशे हैं 10 और 11वें मंजिल पर आग लगी है, लेकिन 10 और 11 दोनों फ्लोर के शीशे तोड़ दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार से जो है सांस लेने में लोगों को तकलीफ ना हो। और नीचे से ऊपर बिल्डिंग में कई दफ्तर हैं और कई, मैं ये कहूंगा कि हजारों की संख्या में लोग करते हैं। और जिस तरीके से ये आग लगी है, सिर्फ 11वें फ्लोर से आग ये जलकर उठी है और अभी भी जो मैं ये कहूँ कि साफ तौर पर कि अभी भी काबू नहीं पाया गया है, लेकिन मशक्कत जारी है और आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 11वें माले पर लगी है आग। दफ्तर में कई लोग अभी अंदर मौजूद हैं जिनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार, और 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। केनाट प्लेस के गोपाल दास बिल्डिंग में लगी है आग। बिल्डिंग से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के केनाट प्लेस में लगी भीषण आग। गोपाल दास बिल्डिंग की 11वीं मंजिल में लगी आग। मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां पहुंची। दिल्ली से खबर, जहां पर केनाट प्लेस के गोपाल दास बिल्डिंग में लगी आग। 11वीं मंजिल पर लगी है आग। मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां मौजूद। नहीं है, ये एसी के प्लांट में लगी है। इनमें रिस्क ज्यादा ही रहता है। हाँ, एसी का प्लांट है ये, वैसे आग नहीं है। लगे रहते हैं ना, तो वैसे नहीं है, ये एसी के प्लांट में लगी है। इनमें रिस्क ज्यादा ही रहता है। हाँ, एसी का प्लांट है ये, वैसे आग नहीं है। लगे रहते हैं। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, जहां पर कानपुर की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिखर पान मसाला फैक्ट्री में छापा। फैक्ट्री में जीएसटी का पड़ा छापा। शिखर पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी की छापेमार कार्रवाई। मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ जीएसटी की कई गाड़ियां। कानपुर से खबर, शिखर पान मसाला फैक्ट्री में छापा। पुलिस बल के साथ जीएसटी की कई गाड़ियां मौजूद। शिखर पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी का छापा। कानपुर की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिखर पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी का पड़ा बड़ा छापा। मौके पर पुलिस बल के साथ जीएसटी की कई गाड़ियां मौजूद। वहीं सूत्रों की माने तो लखनऊ के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। कानपुर से खबर, कानपुर की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिखर पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी का पड़ा छापा।
और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के आम कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले रेट माइनर्स को सम्मानित किया है। सीएम धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया। रेट माइनर्स को 51,000 के चेक भी वितरित किए हैं। आपको बता दें कि रेट माइनर्स ने सरक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, पहले तो मैं जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेट माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं सभी का अपनी तरफ से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और चूँकि ऐसे लोग जो वास्तव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो काम असली काम है उस काम को सिरे तक पहुंचा रहे थे, ये सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। सर, एसडीआर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याओं को सुना। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला स्वयंसेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है, उन्हें केंद्र सरकार से भी गुरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, निजी सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड में प्रशिक्षक, फॉरेस्ट फायर वॉचर, पुलिस विभाग के अंतर्गत ग्राम चौकीदार, लोक निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों, वन विभाग के विभिन्न योजनाओं, वन क्षेत्र में गुरिल्ला स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस दिशा में ध्यान दिया जाए। खबर देहरादून से, जहां राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर मुख्य सचिव एसएस सिंधियो ने निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर अभी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन हैं, जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और इसके लिए विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि हमको 15 दिन में उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री करना है, उसके क्रम में देहरादून शहर को भी डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसके लिए हमको एक्शन प्लान तैयार करना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। हमारी लगभग 80 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर अभी डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। हम इनको फेज वाइज मैनर में उन स्थानों से हटा देंगे और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर अपना जो सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों में बिहेवियर एस्पेक्ट को भी हमेशा की तरह उसको भी प्रमोट किया जा रहा है और सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई, चालानी की कार्रवाई और इंसेंटिव की कार्रवाई, सभी कार्रवाई को पैरेलली किया जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।